आइए सोनाली जी, बैठे 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 बैठे। कैसे हैं सोनाली जी? थैंक यू सर। ग्वालियर से आप आए हो? जी सर। इंदौर में रहते हो, ग्वालियर से आए हो स्पेशल? सर मैं ग्वालियर में ही रहती हूँ। वहाँ से बस से आए, ट्रेन से? सर मैं 4-5 दिन पहले आई हुई हूँ। अच्छा। अपने मेरे यहाँ रिलेटिव रहते हैं, वहाँ रुकी हुई हूँ। ओके ओके, तब तो अच्छा, सबसे मिली मिली है और डबल फायदा आपने ले लिया। जी सर। आपके 10th में बेटा 88% है, जी सर। इंटरमीडिएट 93, बीए में आपके 74% है, वेरी गुड। और गाना सुनना तथा गाना आपकी हॉबी है। जोश टॉक्स आप देखती हैं, जॉब कहीं नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, अभी जॉब नहीं कर रही। 2017 से तैयारी कर रहे हैं पब्लिक जी सर्विस सर। कमीशन की? जी सर। ओके, कैसे गाने सुनना पसंद है आपको? सर फिल्मी सॉन्ग सुन लेती हूँ। गाते भी हो? सर हाँ। तो एक मुखड़ा सुना दो किसी एक गाने का, जो आपका मन करे। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ दान के बैठा वही, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुड़ देखे गुड़ गाने नहीं। वेरी गुड। थैंक यू सर। अब आप एसडीएम बनने की आपने ठान ही ली है, ठीक है। एक बस में बहुत से लोग जा रहे हैं, उसमें करीब 38 मेल हैं और एक लड़की है। उसमें से 2-3 लड़के लड़की को परेशान कर रहे हैं। पीछे आप एज ए एसडीएम आपकी जीप आ रही है। अब वो जो बाकी लोग हैं वो तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, चुपचाप अपना एंजॉय कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हमें क्या लेना देना। आपको कान में आवाज़ है कि कोई कह रहा है कि बचाओ बचाओ। इस ऐसी स्थिति में आप अकेली ड्राइव करके जा रही हैं, क्या करेंगी? आपके साथ कोई नहीं है और बस में 38 लोग हैं। उस लड़की की हेल्प करने के लिए आप क्या करेंगी एज ए एसडीएम? दुनिया नहीं जानती है एसडीएम में। जी सर। बताओ सर सर्वप्रथम तो सर मैं बस के उधर जाऊंगी, बस रोकूंगी और सर जो कि मुझे ओवरटेक करोगे? जी सर, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं, मैं एसडीएम हूँ, मैं वहाँ पे जाऊंगी। और सर साथ ही साथ मैं अपने प्रशासन में या पुलिस में इन्फॉर्म करूंगी इसके बारे में तुरंत कि मैं इस गाड़ी के बारे में, नंबर क्या है और क्या स्थिति है, ये सब जानकारी दूंगी। और साथ साथ मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी और मैं जब मैं वहाँ जाऊंगी तो चूँकि मुझे सब लोग जानते नहीं कि मैं एसडीएम के तौर पे हूँ, तो मैं उनको रोकने का प्रयास करूंगी और मैं कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य करने की कोशिश करूंगी कि इस तरह की हरकत ना हो। और मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगी कि जब तक और फोर्स आ जाएगी वो रोकेगी उनको और स्थिति सामान्य हो। एक अच्छे अधिकारी में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? 3 विशेषताएं बताओ। सर एक अच्छे अधिकारी में सर उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। सर दूसरा उसको मेहनती होना चाहिए। तीसरा सर सत्यनिष्ठ होना चाहिए उसे। इन तीनों में आप में कितने हैं? ईमानदारी से बताना, तीनों में कितने गुण हैं आप में? सर मैं ऑनेस्ट हूँ सर, अपनी स्टडी को लेकर बहुत ऑनेस्ट हूँ मैं, जितना अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। गुड। और सर मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ। जी सर। क्या नहीं होना चाहिए अब ये बता दो, उल्टा? सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले। कोई भी अधिकारी हो उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं? जी सर। प्रशासन कैसे भी दे दे? जी सर, मैं कोशिश करूंगी पूरी मेहनत से कि मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह निभाऊं। जब कोविड की दूसरी लहर आई थी, जी सर, उस समय आपने समाज सेवा में क्या काम किया? सर एक्चुअली जब कोविड की दूसरी लहर आई थी उस समय मेरे घर में बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। उस समय जो मैंने प्रशासन को वास्तविक तौर पे समझा तो सर वो मुझे और अधिक इन्होंने एक प्रेशर दिया कि मैं इस लाइन में और आगे बढ़ूं। सर क्योंकि सर मैंने जितना मेरे से हो सकता था अपने फैमिली के अलावा बाकी जगह मैंने काम किया। क्या सर किया वही जानना चाहता सर जैसे ऑक्सीजन, सर उस समय ऐसा था कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए गए थे, क्योंकि सर जो उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन थे और जो ऑक्सीजन सप्लाई थी सर वो सब मिल नहीं पा रहे थे। तो सर उस समय हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके ग्रुप बनाया था कि अगर जैसे मेरे पापा को ऑक्सीजन लगी हुई थी तो अगर एक्स्ट्रा मेरे पास है या कहीं अवेलेबल है तो हम उनको कॉन्टैक्ट करते थे देने के लिए। सर सोनाली राजपूत। जी सर। ये सोनाली जी राजपूत तो शासक वर्ग रहा है। जी सर। अगर आप इकोनॉमिकली पुअर होते तो मेरे को समझ में आ जाता, लेकिन आपने लिखा है ओबीसी। जी सर। तो राजपूत भी ओबीसी में आते हैं?
जी सर, राजपूत जो है ना सर, मेरी जो जाति है वो लोधी है। तो सर लोधी जो शासन द्वारा ओबीसी वर्ग है उसके अंदर आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने देखा होगा मैडम कि जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनमें भारतीय संस्कृति के अवशेष बहुत मिलते हैं। तो भारत में एक कोई शासक वर्ग हुआ है, उसने ईस्ट एशिया को बिल्कुल एक झील का मैदान बना दिया था। यूं जाते थे, यूं आते थे। कौन लोग थे? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ा तो है मैंने। सबसे पहले जाहिर है कि नेवी अच्छी होगी तभी जा पाते होंगे। सर दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य। चोल, कौन कौन चोल थे? चोल दो बड़े महान शासक हुए हैं। सर राजेंद्र प्रथम रहे हैं, जिनकी नौसेना बहुत अच्छे लेवल पे रही है। दूसरा सर सॉरी सर, राजा राज। राजा राज जी। ये दोनों बाप बेटे ऐसे हुए हैं भारतीय इतिहास में जो एकमात्र एग्जाम्पल है जो महान बाप का बेटा भी महान है। तो साउथ में महानता का क्राइटेरिया क्या है? महान किसको माना जाता है? सर अगर उस समय की बात की जाए जब इन लोगों के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया जा रहा था, तो सर मुझे लगता है कि उस समय जितने सैन्य अभियान किए जा रहे हैं और जिनकी नौसेना अच्छी है और जो जितना साम्राज्य विस्तार कर पा रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में उनको महान कहा जाता था। नहीं, महानता का क्राइटेरिया साउथ में हमेशा रहा गोल्ड, सोना। एक कहावत है कि मोहम्मद गजनवी अपनी कब्र में तड़फता रहता है कि मैं दक्षिण भारत क्यों नहीं गया। सोने से क्या लेना देना है महानता का? सॉरी सर, मैं अभी रिलेट नहीं कर पा समाज रही हूँ। शास्त्र में कौन सा चीज आपको पसंद है वही पूछता हूँ मैं आपको। सर समाजशास्त्र में सर कॉलेज के स्तर पे पढ़ा था और अभी पीएससी में जितना सिलेबस है सर अभी उतना ही पढ़ा हुआ है। पीएससी में क्या सिलेबस था वही पूछूं, क्या क्या सिलेबस में था? सर संस्कार हैं और वर्ण है, जाति है, धर्म है, ये सब चीज़ें हैं सर अभी। जाति जनजाति पढ़ा? सॉरी सर, अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अच्छा, जाति के कोई 4-5 फायदे 4-5 नुकसान बताओ। जाति का फायदा क्या है? सर जाति का पहला फ़ायदा तो है ये पहचान बताता है, व्यक्ति में विभेद करता है। अगर लोगों के नाम एक हैं पर जाति अलग है, एक तरह से पहचान का सिंबल कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। और सर चूँकि जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था का ही बदला हुआ रूप है, तो सर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जैसे सर जाति के अकॉर्डिंग उनके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी आई होगी, फिजिकल एबिलिटी आई होगी। जैसे पहले कहा जाता था कि वर्ण व्यवस्था का विभाजन इसलिए किया जाता था कि जो पिता हैं उनके गुण बच्चों में आ जाएं, तो सर कहीं ना कहीं जाति में ये अंश बचा होगा, ऐसा मुझे लगता है सर। आप बोल रहे तो सोशियोलॉजी की भाषा ही नहीं है, सोशियोलॉजी की भाषा ही नहीं है, तो लेमैन भाषा भी नहीं है। अच्छा, एक म्यूजिक डायरेक्टर है जी सर, MM करीम, MM करीम या MM किरवानी भी बोलते हैं उनको, उनका कोई गाना ध्यान है? हाँ सर, किरवानी जी सुना है मैंने सर। कोई गाना बताओ इनका। सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इलैयाराजा का नाम सुना है? सॉरी सर, इलैयाराजा? नहीं सर, मैंने नहीं सुना है। इलैयाराजा के 2 चेले हैं, एक का नाम है MM करीम, एक का नाम है AR रहमान। अच्छा सर, थैंक यू सर। तो करीम का कोई गाना याद नहीं? नहीं सर, मुझे अभी नहीं याद। मुझे तो पता है, मैं चाहूँ तो आपसे 10 गाने सुन लूँ अभी MM करीम के। सर अभी एकदम से सर मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। चलिए सर। क्या आपने बोला आपको याद नहीं समाजशास्त्र वगैरह, अब जब आप प्रशिक्षण लेने जाएंगे अभी अधिकारी बनने के बाद, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद, तो वहाँ पर जो पढ़ेंगे आप, ठीक है, आपको प्रशिक्षण में जो पढ़ाया जाएगा, फिर जब आप प्रशासनिक अधिकारी का जब आपको आपके पदभार दिया जाएगा तो आप सब भूल जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ऐसा बहुत नहीं सी है। चीज़ें इसलिए सिलेबस में रखी गई कि जो आपको याद रहें, है ना, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करेंगी वहाँ हर तरह के सामाजिक व्यवस्था से आप जुड़ेंगी। जी सर। चलिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा, सबसे पहले तो मैं इतिहास की तरफ ही जाता हूँ, पवैया के बारे में। पवैया हमारे ग्वालियर में एक स्थान है ना, इसका कोई प्राचीन नाम है? सर प्राचीन नाम तो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन सर नागवंश ने सबसे पहले पवाया क्षेत्र पे शासन किया था। मैं जब भवभूति की बात करता हूँ, जी सर। भवभूति,
कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? सर मालती माधव। मालती माधव लिखते हैं। उसमें उन्होंने पद्मापुरी का उल्लेख किया है। जी सर। पद्मापुरी या पद्मावती। तो आप जब गुप्त शासकों का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं पद्मावती के नाग, ये वही पवैया है अच्छा ना? सर। पुराना नाम आपको पता होना चाहिए, है ना? तो पवैया में नागवंश था, आप बोल रही हैं। कौन था यह नागवंश का प्रारंभिक शासक? सॉरी सर, मुझे पता नहीं है। कुछ किताबें पता है आपको राजशेखर की? सर किसकी? राजशेखर की कुछ पुस्तकों के नाम पता है आपको? सर मैं अनुमान लगाना चाहूँगी, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। कपूर मंजरी। हाँ, वेरी गुड, याद तो है, बोलो। सर अभी यही याद आ रहा है। विशाख दत्त नहीं पढ़ा आपने? सर मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे एक या दो लाइन में बताना। सबसे पहले लाडली लक्ष्मी। जी सर। बताओ सर 2 लाइन में। सर ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जो 23 से लेके 63 साल की महिलाओं को मासिक 1000 रुपये राशि नगद हस्तांतरण की। लाड़ो बहना। सर मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत एक खाता खोला जाता है जिसमें बालिकाओं के नाम से पैसे जमा किए जाते हैं। सर क्यों? सर जब वो उनकी शिक्षा पूरी होती है या विवाह की आयु होती है तब नगद राशि निकाली जाती है। ये योजना आपके उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले लॉन्च की गई थी। क्यों किया गया, वहीं से क्यों शुरुआत की गई इस योजना की? सर सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। प्लीज। ओके, आप जोश टॉक्स देखती हैं? जी सर। क्यों? सर सर अच्छा लगता है देखकर उसको। क्या अच्छा लगता है? मोटिवेटेड फील होता है सर। नहीं, कोई मोटिवेटेड फील होता है, इसका मतलब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है? नहीं सर, कई बार ऐसे पढ़ाई करते करते बीच में ब्रेक लेते हैं तो सर यूट्यूब पे कुछ और देखने से बेटर लगता है कि इसको देखकर फिर से एनर्जी क्रिएट करके और फिर से पढ़ाई की जाए। अच्छा, तो जोश टॉक्स के अंदर आपका मेन हीरो कौन है, किसका सर- देखती हैं? सर अभी तो मैंने हाल ही में नवनीत सकेरा सर जी का देखा था। अच्छा, जी सर। क्या देखा था उसके अंदर? सर उन्होंने बातें बताई थी, कुछ ऐसी स्टोरी ये शेयर कौन की थे? थी। सर ये यूपी में थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इनके नाम पे वेब सीरीज भी बनी है। जी सर, भौकाल नाम है? करके। भौकाल। वो देखी है आपने? हाँ सर देखी है मैंने। भोकाल देखी है, ओके। तो क्या जोश टॉक्स देख करके किसी दूसरे आदमी की सक्सेस स्टोरी या उसका सक्सेस जहाँ पे उसकी पोस्टिंग, उनका पोस्ट, उनका वहाँ का आसपास का माहौल, वो सब कुछ एक जैसा तो होता नहीं है? नहीं सर। तो फिर हम क्या ज़रूरत है उनको देखने की? वो उनकी परिस्थिति थी, वो था सब कुछ, तो क्यों देख करके मोटिवेट होते हैं हम लोग? सर प्रत्येक इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है। हाँ। पर सर उससे बस ये मोटिवेशन मिलता है कि उन लोगों ने कैसी कैसी कंडीशन को किस तरह से फाइट किया है। सर वो तो उन्होंने किया ना, अपने क्या काम आएगी? सर ऐसे तो जितने भी थिंकर्स पढ़ते हैं उनकी भी स्टोरीज पढ़ते हैं। हाँ। तो सर अच्छी बातें मानती हूँ वहाँ पे होती है, लेकिन सर कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल जाता है। अरे वही तो मैं कह रहा जी हूँ सर। कि वो उनके लिए हुआ, अपने को क्या फायदा होगा? सर कई सर उसमें बहुत सारे प्रशासन से जुड़े हुए लीडर आते हैं, बताते हैं वो चीज़ों के हाँ, बारे तो वो में। उन्होंने बताया, उनको फायदा हुआ, अपने को क्या फायदा होगा? सर सीखेंगे उससे। हाँ, तो ये बोलो। ठीक है, अभी बुलाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी सोनाली जी, कैसा लगा आपको अनुभव? बैठो बैठो। सर फैक्ट थोड़े कमज़ोर हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़नी कोई है। बात नहीं, वो तो सभी के होते हैं, हमारे भी कमजोर हैं, कौन सा वो है। आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है, पर्सनैलिटी कंपोस्ट है, वेल ड्रेस अप हो, वाइब है। इवन नहीं भी आ रहा तो उसको घबरा के ये नहीं कि बिल्कुल सरेंडर कर दो, लेकिन प्रश्नों के ना आने से बहुत ज़्यादा घबराओ मत। जैसे 2 सवाल का जवाब नहीं दे पाए ना आप, उसके बाद बिल्कुल ही सही करो। मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर जी हूँ। सर। आप 2 सवाल जब इनके नहीं आए तो आप उसके बाद डाउन होती चली गई। आप ये कहोगी 2 नहीं आते, मैं अगला देख ट्राई करूंगी, ठीक है ना? उससे हार नहीं माननी आपको। और थोड़ा आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एरिया की नॉलेज को अपडेट करो बेटा, वहाँ आपकी जरूरत मांग रहा है। और अखबार पढ़ो ताकि आपको लेटेस्ट पता चले, ठीक है? और सोचो, दिमाग तुरंत दौड़ाओ। अब वो सीखने की बात को निकालने में बहुत टाइम लग गया। जी सर। अब अगर एक एसडीएम डिसीजन लेने में इतना टाइम ले लेगा, तब तक तो पता नहीं गाड़ी कहाँ चली जाएगी। ये चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं और कुछ नहीं है।
ठीक है। लाडली लक्ष्मी जब मैंने पूछा तो आप बता रही हो लाड़ो बहना के बारे में, तो फिर लाड़ो बहना पूछूंगा तो आप बोल रहे हो कि नहीं पता सर इसके बारे में। सॉरी सर, वो हैं? कंफ्यूज हुई, गलत बता दिया है ना। मैंने, सो ये सॉरी महिलाओं सर। की योजना बेटा, Sorry, आपको एम्पावरमेंट के लिए जितनी भी है योजनाएं चलाई गई है ना, कहाँ से, घरेलू हिंसा उन्मूलन से लेकर जितनी भी योजनाएं महिलाओं की आपसे पूछेंगे। आपसे मृगनयनी बहुत प्रमुखता के साथ पूछा जाएगा, राजमाता विजया राजे सिंधिया पूछी जाएंगी आपसे, जी सर। है ना, बहुत जरूरी में पूछी जाएंगी वो, है ना। ये नहीं कि हमने नहीं पूछा तो पूछेंगे वहाँ पर। पवैया को अच्छे से याद रखो क्योंकि पुरातात्विक क्षेत्र है, ग्वालियर के आसपास बहुत पुरातात्विक क्षेत्र है। सूर्य मंदिर याद रखना आप, जी सर। है ना। जी सर। और बाकी तो 15 मिनट में जितना पूछ सकते हैं पूछ। ग्वालियर का किला याद रख लेना बेटा, मीर भोज को अच्छे से तैयार करना, जी सर। नागवंश को पढ़ना है, उधर तोमर वगैरह भी हो सकता है पूछ लें, है जी ना? सर। तो ये ध्यान रखो। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। सर कैसा, मतलब कितने मार्क्स अभी, कितनी तैयारी और दे दिया आपने दे दिए? हाँ सर और एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे सर ग्वालियर के बारे में है तो सर जो स्टार्टिंग का हुड रहे, कक्षपघात रहे, ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती सर उनके बारे में। क्यों यार, अच्छा भारतीय तो बहुत जितनी है उतनी जुटाओ ना। अच्छा अगर सर। नहीं मिल पाती है तो एक्सपर्ट्स को कौन सा मिल पाएगी, यहाँ ऊपर से थोड़ी आए हम लोग। हाँ, जी सर। किसी को नहीं मिलेगी। देखो, क्वेश्चन का आंसर गलत देना कोई बुराई नहीं है। जी सर। हैव फेथ इन मी, हमने ऐसे लोगों को हाईएस्ट नंबर दिए हैं जिन्होंने 10 में से केवल 4 क्वेश्चन का आंसर दिया था, 6 क्वेश्चन का सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन जो 4 का दिया वो इतना लॉजिकल, इतना एनालिटिक था कि बोर्ड ने कहा कि अरे सब कुछ है। ऐसा तो कोई भी नहीं बेटा जिसके पास 10 के 10 आंसर होंगे। जी सर। कक्षपघात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है लाडली लक्ष्मी, लाड़ो जी सर। बहना, है ना, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।